हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, दीक्षा JS TPD एडवांस कोर्स 3 आ चुका है और 6 अप्रैल से कोर्स प्रारंभ हो जाएगा। आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और दीक्षा JS TPD एडवांस कोर्स 3 के सभी आकलन को आप कर लें, इसका सर्टिफिकेट आप ले लें। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे, देखेंगे गणित में आकलन इसका हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे, देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें एक से अधिक विकल्प आप चुन सकते हैं, तो ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और ये 4 नंबर ऑप्शन। यानी सीखने के उद्देश्य पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचना और खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। चलिए सबमिट करते हैं इसको। ये देखिए आपका आंसर सही हो गया। चलिए जारी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो यहाँ जो विकल्प है इसमें आपको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है। तो ये तीनों आंसर सही होगा। पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा, आगे आने वाली अवधारणा, ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो हम लोग तीसरा सवाल है, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? चलिए, जो ऑप्शंस हैं इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। चलिए, ऑप्शन आपका सही हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आकर सबों के साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों ज़रूरी समझा होगा? आप एक ही विकल्प इसमें चुन सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, प्रक्रिया की समझ के लिए। चलिए, आपका आंसर सही है, आगे बढ़ते हैं। 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इसमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो चलिए, इसका ऑप्शन जो दिया हो इसमें से चुनना होगा। यस, ये होगा इसका आंसर। सॉरी, 3 और 4 इसका आंसर होगा। लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणा को समझने के लिए इस्तेमाल करना। चलिए सबमिट करते हैं, आपका आंसर सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, गणित को मज़े से सीखने का, बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। चलिए सबमिट करते हैं, आंसर आपका सही हुआ। 7वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो जो रूब्रिक दिया हुआ है इसमें एक से अधिक विकल्प आप चुन सकते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ से लेना है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा। चलिए बहुत अच्छे, सबमिट करते हैं, आंसर आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का
हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प इसमें चुन सकते हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। सबमिट करते हैं, आंसर आपका सही हुआ। नंबर 9 देखते हैं। कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं इसमें। तो चलिए, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा गलतियों से सीखने का, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, यानी 2 और 3 इसका सही विकल्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर आपका सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 10। आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? तो चलिए, इसका ऑप्शन आप देखेंगे, आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो जो विकल्प दिए हुए हैं इसमें कौन से सही होंगे आपको देखने होंगे। इसमें सभी विकल्प सही होंगे। जी हाँ, अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने के पहले सीखने की तैयारी की जांच के लिए, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच के लिए, साल के अंत में परीक्षा के समय। चलिए सबमिट करते हैं, यह आंसर आपका सही हुआ। तो साथियों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप चैनल पर बने रहें, सारे पाठ का आंसर और उसका विश्लेषण बिल्कुल मैं दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।